छत्तीसगढ़ की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। कांग्रेस पार्टी एक बड़े सर्जरी की तैयारी में है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो अगले कुछ दिनों में पार्टी की कमान संभालने वाले चेहरे बदल सकते हैं या फिर जोड़ दिए जाएंगे कुछ नए नाम, जिनका असर सीधे 2028 के चुनाव पर पड़ेगा। तो कौन होंगे ये नेता और क्या ये बदलाव पार्टी के सत्ता में वापसी की राह दिखा पाएगा? जवाब मिलेगा, लेकिन इससे पहले जानते हैं इस डबल पावर फॉर्मूले की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NS 24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लंबे समय से नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें चल रही थी। लगातार दो बड़े चुनावी झटकों के बाद पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार ने संगठन की नींव को हिला दिया। रायपुर से दिल्ली तक पार्टी के गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। दीपक बैज जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, उन्हें पिछली बार सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन जब पार्टी को दोबारा जनता से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिली तो ये चर्चा तेज हो गई कि हाईकमान अब नया नेतृत्व लाने पर विचार कर रहा है। लगातार मीटिंग्स हुई, फीडबैक लिया गया, रिपोर्ट दिल्ली पहुंची और तमाम समीकरणों पर मंथन के बाद जो फैसला बनता दिख रहा है वो हैरान करने वाला है। दीपक बैज की कुर्सी फिलहाल सुरक्षित मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस अब अकेले नेतृत्व पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। पार्टी हाईकमान इस बार एक नई पॉलिटिकल फॉर्मूला लागू करने जा रही है, जिसमें दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, यानी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बैज ही रहेंगे, लेकिन उनके साथ दो और चेहरे संगठन में अहम भूमिका निभाएंगे। ये दोनों कार्यकारी अध्यक्ष सिर्फ राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होंगी, बल्कि एक रणनीतिक प्रयोग का हिस्सा भी हो सकता है। कांग्रेस इस बार जातीय संतुलन के साथ साथ संगठनात्मक गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बैज आदिवासी वर्ग से हैं और अब जो दो नए चेहरे सामने लाए जाएंगे, उनमें से एक अनुसूचित जाति और दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग से हो सकता है। अब ये तीन स्तंभों वाला मॉडल कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। पार्टी का इरादा साफ है, अगर वो सत्ता में वापसी चाहती है तो आदिवासी, दलित और ओबीसी वोट बैंक को मजबूती से अपने साथ जोड़ना होगा। कांग्रेस जानती है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये तीन वर्ग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अगर नेतृत्व में इन समुदायों की हिस्सेदारी दिखाई देगी तो जमीनी कार्यकर्ता से लेकर मतदाता तक पार्टी के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। लेकिन ये सब केवल जातीय गणित नहीं है। इस फॉर्मूले के पीछे संगठन को अंदर से मजबूत करने की बड़ी रणनीति छिपी है। कांग्रेस जान चुकी है कि हार का सबसे बड़ा कारण केवल जनता की नाराजगी नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर का असंतोष, गुटबाजी और संवाद की कमी भी है। पिछले कुछ समय से जिला स्तरीय इकाइयों में निष्क्रियता बढ़ी है, कई पुराने नेताओं को किनारे कर दिया गया और कार्यकर्ताओं का मनोबल लगातार गिर रहा है। दो कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति से कांग्रेस इन गुटों को जोड़ने, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद बढ़ाने और जमीनी स्तर पर संगठन को दोबारा खड़े करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि जिन चेहरों पर चर्चा चल रही है वे सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि सियासी संदेश भी हैं। सूत्रों के मुताबिक इन संभावित नेताओं में वो लोग शामिल हैं जो जमीनी पकड़ रखते हैं, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनकी अपनी अपनी जातियों और इलाकों में पकड़ मजबूत है। ये एक तरह से कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल मॉडल भी है, जो पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आजमाया जा चुका है। अब सवाल यहाँ ये नहीं है कि कांग्रेस कितने अध्यक्ष बनाती है, सवाल यहाँ ये है कि क्या ये मॉडल संगठन को नई ऊर्जा दे पाएगा, क्या इससे मतदाता फिर से जुड़ पाएंगे। इस बदलाव को लेकर अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हलचल है। नेताओं की निगाहें दिल्ली पर टिकी हैं और संभावित चेहरों की सूची तैयार हो रही है। जल्द ही नामों पर मुहर लग सकती है, लेकिन इतना तय है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब उस ढर्रे पर नहीं चलेगी जिस पर वो 2023 तक चलती रही थी। सवाल यहाँ यही है कि क्या ये संतुलन का फॉर्मूला कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाएगा या फिर ये भी एक प्रयोग बनकर रिपोर्टों और प्रेस बयानों में ही सिमट जाएगा। जवाब कुछ ही हफ्तों में सामने होगा, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ा संदेश यही है कि नेतृत्व बदला नहीं जा रहा है, बल्कि नेतृत्व के साथ अब साझेदारी गढ़ी जा रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।